सभी को जय हिंद। आज एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ आए हैं। लेक्चर नंबर 2, एक नए टॉपिक बॉन्ड लाइन नोटेशन या जिग जैग फॉर्मूला। तो जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिसका कोई डायरेक्शन क्या हो, फिक्स ना हो, उसे क्या बोलते हैं, जिग जैग। जैसे आपके सामने एक ये स्ट्रक्चर बना है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं से भी लाइन कहीं भी खींच सकते हैं। अगर इसे चाहें तो इसको ऊपर भी खींच सकते हैं, इसको और भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जितना ये डॉट डॉट है, यहाँ यहाँ यहाँ, जितना भी आपको डॉट देखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। और प्रत्येक टर्मिनल पॉइंट पे कार्बन होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करता है। हम लोग जैसे जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा होगा, जब जटिल कार्बनिक यौगिक को एक जिगजैग लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है, उसे जिगजैग फॉर्मूला कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, जब जटिल कार्बनिक यौगिक को एक जिगजैग लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है, उसे जिगजैग फॉर्मूला कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इस पर क्वेश्चन चर्चा करते हैं। इसका परिभाषा आप लोग ने लिख लिया होगा। इसी के आगे एरो देके आप लोग लिखिएगा, जिगजैग फॉर्मूला में प्रत्येक टर्मिनल पॉइंट पर कार्बन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट एरो, जिगजैग फॉर्मूला में प्रत्येक टर्मिनल पॉइंट पर क्या उपस्थित रहेगा, कार्बन उपस्थित रहेगा। इसमें लिखिएगा, कार्बन अधिकतम चार बॉन्ड का, बॉन्ड का मतलब बंधन, कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
अगला एरो देखिए, लिखना है कि जिगजैग फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड जिगजैग फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश, डबल बॉन्ड को डबल डैश और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर पढ़ के समझा देते हैं। जिगजैग फॉर्मूला में प्रत्येक टर्मिनल पॉइंट पे कार्बन उपस्थित रहेगा। दूसरा है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोग किस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर जिगजैग फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल डैश, डबल बॉन्ड रहेगा डबल डैश देखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल डैश के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो आप लोग उतारिए इसे। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या होगा, आपको जिगजैग फॉर्मूला दे देगा और उसके नेमिंग करने के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। जिगजैग कुछ दे दे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर दे दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा लिखना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी फॉर्मूला आपको दिखेगा तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पॉइंट देखेंगे कि कितना इसमें टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल, 2, 3, 4, यानी इस स्ट्रक्चर में टोटल 4 टर्मिनल पॉइंट है। तो 4 टर्मिनल पॉइंट है, इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा? कार्बन उपस्थित होगा। तो हम लोग भी 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना लेते हैं, सी, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर एक ऊपर। ठीक है। तो इसमें जहां जहां टर्मिनल पॉइंट है वहां वहां क्या दिए हैं? कार्बन दिए हैं। और सब क्या है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसका वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? ये वाला 1 बनाया है। और कितना बना सकता है? तो 3 बना सकता है। तो 3 बना सकता है, तो इसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ 3 हाइड्रोजन देंगे। अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 2 बॉन्ड बना लिया है, और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। तो यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे। ठीक है। और उसके नीचे वाले अगर कार्बन के लिए बात करेंगे तो नीचे वाला जो कार्बन है ये भी 2 बॉन्ड बना लिया है। तो 2 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास भी अभी हाइड्रोजन कितना देंगे? 2 देंगे। और जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कार्बन है, ये एक ही बॉन्ड बनाया है एक ही तरफ से, यानी ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो कितना हाइड्रोजन देंगे उसके पास?
3 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो ये जिग जैग दिया था और जिग जैग को हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन के सहारे से ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी जिग जैग में दिया है। सबसे पहले टर्मिनल पॉइंट देखते हैं। इसमें टोटल 5 टर्मिनल पॉइंट है, तो जहां जहां टर्मिनल पॉइंट है वहां वहां हम लोग कार्बन बैठा देते हैं। सीधे में 3 कार्बन है, फिर जो सेकेंड कार्बन है यहां से 2 ब्रांच निकला है। कुछ इस तरह का सेम है। तो हम लोगों ने टर्मिनल पॉइंट पर जहां जहां है वहां वहां क्या कर दिए हैं, कार्बन बैठा दिए हैं। अब हम लोग को क्या बैठाना है, हाइड्रोजन। वैलेंसी देखेंगे और हाइड्रोजन बैठा देंगे। तो ये देखिए, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन जाना चाहिए, 3। ये भी एक बॉन्ड बनाया है, 3 जाएगा। ये भी एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन जाएगा। जो ये बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। एक ये वहां से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग उतारिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी लगा होगा, तो देखेंगे। उतारिए। आप लोगों ने उतार लिया होगा, आगे पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब उसके में कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे इसमें इसमें क्या है, एक 2 डैश दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पहले टर्मिनल पॉइंट गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5। जो ये वाला बॉन्ड है ना, इसका टर्मिनल पॉइंट नहीं देखना है, ये क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सिर्फ है हम लोग को सिर्फ मेन चेन वाला ही टर्मिनल पॉइंट को देखना है। तो मेन चेन में टोटल टर्मिनल पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग को भी जो बनाना है 5 कार्बन वाला बनाना है। 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। कार्बन हो गया है। अब हम लोग हाइड्रोजन इस पे बैठाएंगे। तो हाइड्रोजन बैठाने के लिए देखेंगे कार्बन की वैलेंसी पहले से कितना है, कितना बॉन्ड बना लिया है। तो कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया है, तो इसको हाइड्रोजन कितना देंगे, 3। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है दो साइड से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 देंगे। और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया है और 2 बॉन्ड यहाँ से बनाया है। तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया है। तो 3 बॉन्ड बना लिया है, तो इसको हाइड्रोजन कितना देंगे, 1। 3 1 कितना हो जाएगा, 4। अगर इस वाले हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे
तो ये भी हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया है। तो 3 बॉन्ड बना लिया है तो 1 हाइड्रोजन देंगे इसको, और ये लास्ट कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो जहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा तो आप बस आपको करना कुछ नहीं है, आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो आपको फॉर्मूला में देख लेना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, जितना बॉन्ड कम होगा उतना हाइड्रोजन दे देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो टर्मिनल पॉइंट देख लेते हैं पहले। इसमें यूज किया गया है ट्रिपल बॉन्ड, 3 डैश दिख रहा है आगे पीछे, तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको पहले टर्मिनल पॉइंट गिन लेते हैं, 3 4 5, एक यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 7। ठीक है, ये जो मेन चेन के अलावा ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है और एक यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, तो इन दोनों को पे आपको टर्मिनल पॉइंट पे नहीं जाना है, सिर्फ हमको ये मेन जो लाइन है इसका टर्मिनल पॉइंट देखना है। ठीक है, तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 7, यानी 7 कार्बन का ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो जहां जहां टर्मिनल पॉइंट है वहां वहां क्या करेंगे, हम लोग कार्बन को बैठा देंगे। तो बैठाते हैं, कार्बन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे जैसे लाइन है वैसे वैसे लाइन खींच देना है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब कार्बन हम लोग कर लिए हैं, अब बस इसका वैलेंसी को देखकर हाइड्रोजन को बैठा देना है। तो एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 देंगे, ये 2 बना लिया है तो हाइड्रोजन 2 देंगे। ये जो कार्बन है 3 तरफ से एक एक बॉन्ड से जुड़ा है, यानी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 2 बना लिया है, 2 देंगे। ये कार्बन 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे। ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, एक इस साइड से और 3 इस साइड से, यानी 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला कार्बन है, तो लास्ट वाला कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा है, यानी 3 बॉन्ड बना लिया है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। फिर एक बार बता दे रहे हैं, अगर जिग जैग फॉर्मूला दिया रहेगा तो आपको बस टर्मिनल पॉइंट देखना है, जहां भी टर्मिनल पॉइंट होगा वहां कार्बन उपस्थित होगा, और कार्बन के वैलेंसी को देखते हुए वहां पे हाइड्रोजन को बैठा देना है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है, उतारिए और 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी जोड़े हैं और यहाँ ब्रोमीन जोड़े हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन, 2 स्ट्रक्चर के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका कैसे, ये जैसे जिग जैग में है, तो इसको कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सेम प्रोसेस जो हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले टर्मिनल पॉइंट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे नीचे नहीं आना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि जो हमारा मेन लाइन है वही हमारा टर्मिनल पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इससे ऑक्सीजन जोड़ना है, तब यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आना है या इसे नहीं गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7,
ये जो कंपाउंड है इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट है तो यानी कार्बन है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट से एक क्या है, Br जुड़ा है, तो हमारा भी यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा है, Br। ठीक है, जो जैसा जुड़ा है वैसा लिख देना है। अब हाइड्रोजन बैठा देना है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी, ये 3 बॉन्ड बना लिया है तीनों तरफ से, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन देंगे, ये 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन देंगे, ये 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, और इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है तो 1 हाइड्रोजन देंगे, और ये 1 बनाया है तो 3 देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो इसमें टर्मिनल पॉइंट देख लेंगे, यहाँ पे है 2, 3, 4, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जहां जहां टर्मिनल पॉइंट आपको दिख रहा है वहां वहां कार्बन बैठा देना है। यह है, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ऑक्सीजन क्या दोनों के बीच में जुड़ा है, तो यहाँ कार्बन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों है ऑक्सीजन ही जुड़ा है, तो यहाँ कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब हाइड्रोजन बैठाते हैं, 3, 3, 3, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये कुछ अलग था। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जिग जैग जो फॉर्मूला होता है उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है। अगर जिग जैग फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो उसे कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में किस तरह लिखा जाएगा। तो आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल उतारिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपके लिए 6 क्वेश्चन दिया हूँ, आप घर पे बैठ के आराम से ट्राई कीजिए और इसको बनाइए आराम से, और बनाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ज़रूर भेजिए, मैं चेक करूँगा कि आपका सही है कि गलत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।